Oh boy. Oh boy. That was such a worth it drive. Whew. अगर उस दिन मैं घर से निकला ही नहीं होता तो शायद मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि उस रास्ते के आगे मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा मेरा इंतज़ार कर रहा था। पहला स्टॉप ट्रिप का पेट्रोल पंप ऑनिक्स में तेल डलाना था, टॉप अप गिराना था। वैसे तो तेल है इसमें, बट थोड़ा सा मैं चलो टॉप अप करा देता कि रास्ते में ना रुकना पड़े, क्योंकि वी हैव अबाउट 351 किलोमीटर्स, मतलब काफ़ी लंबा ट्रिप है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे को बार बार कहीं रुकना पड़े हाईवे पे, इससे अच्छा है कि वही कर लो। लेट्स गो। रास्ता धीरे धीरे बदलने लगा और शायद मैं भी। हवा में एक अजीब सी बात थी, जैसे हर झोंका कह रहा हो बस चलते रहो। पहले लेट हो गया था तो कहीं रुका नहीं, मतलब टिम हॉर्टन भी नहीं गया। पहले सोचा था वॉलमार्ट जाके पैटीज उठा लूँ या समोसे उठा लूँ वहाँ से, मैं फिर तो शायद लेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे गैस स्टेशन पे रुका था, सोचा यहाँ पे कुछ मिल जाएगा, तो गैस स्टेशन पे जो पड़े हुए थे सैंडविचेस वर नॉट दैट अपीलिंग। अच्छा फिर आगे अपने पास एप्पल है, अभी एप्पल खा के गुजारा करते हैं, फिर देखते हैं आगे कहीं अगर कुछ आया रुके तो वहाँ खाने को ले लेंगे। अदरवाइज़ एम्प्टी स्टमक और काइंड ऑफ एम्प्टी स्टमक, नाउ आई हैव वन एप्पल। देखते हैं। वी स्टिल हैव 3 hours 56 minutes टू गो एंड 346 किलोमीटर्स के बाद एक ऐसी जगह पे लेके जा रहा हूँ तो वहाँ को मैं एटलीस्ट आई कुडंट बिलीव कि मेरे इतने पास है, नाम लगी हो, आई हैव टू चेक इट आउट। मैं बहुत टाइम से टाल रहा था कि नहीं जाऊँगा कभी, क्योंकि फ्राइडे को काम से लेट हो जाते हैं तो सैटरडे लेट हो जाता है उठते उठते, तो फिर ऐसा होता है कि चलो यार कोई नहीं, आज लेट हो गए, इतना दूर है, फिर देख लेंगे। आज मैंने सोचा मैं कोई बात नहीं, दिन यहाँ पे रात के 10 बजे तक होता है, मैं इवन इफ़ आई रीच देयर बाय 5 तभी बहुत टाइम है वहाँ पे घूम के फिर के अपना वापस आने में भी, कि क्या जल्दी है, कहीं जाना थोड़ी है, तो आराम से जाएंगे। आई स्टार्टेड द जर्नी एट अराउंड 1 PM, 1 बजे निकला मैं घर से, एंड देन एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल नाउ इज़ 5:18 इफ़ हम कहीं नहीं रुके तो, जो कि मेरा प्लान नहीं है कि मैं कहीं रुकूं, बट यू नेवर नो। एज ऑफ राइट नाउ चलो चलते हैं, एंड देन आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड। चीयर्स। एक तरफ बहती हुई नदी, दूसरी तरफ सदियों से खड़े पहाड़, और उनके बीच में एक छोटा सा रास्ता। उस वक्त लगा हम इंसान कितने छोटे हैं और फिर भी कितनी बड़ी बड़ी फिक्रें लेकर जीते हैं। शायद कुदरत हमें इसीलिए बुलाती है, ताकि याद रहे कि ज़िंदगी को सिर्फ जीना होता है, समझना नहीं। सुंदरी में पहुंच गए हैं। सुंदरी गैस प्राइसेस आर प्रीटी ओके। वो यार पीछे इतना का लगा था शायद, तो भी गांधी जैसे थोड़ी गलती होगी। पीछे गैस स्टेशन था एक, मतलब पीछे क्या, बिल्कुल ये पिछली बिल्डिंग है, वहाँ पे था रेगुलर 144, यहाँ है 161। शिट, मैकडॉनल्ड्स के चक्कर में नुकसान हो गया। और चलो कोई नहीं, एडजस्ट टॉप अप कितने का पड़ जाएगा। आई एम अज्यूमिंग अबाउट $40 में हो ही जाना चाहिए। 285 का तो टैंक पहले ही था पड़ा हुआ, अभी बस टॉप अप करके भी निकलते हैं। ऑलमोस्ट आवर एंड 10 मिनट्स अभी भी दिखा रहा है। सो एंड 89 किलोमीटर्स, बट अब रास्ता थोड़ा छोटा ही लग रहा है मेरे को, क्योंकि अब टाउन्स ही आगे सारे के सारे। इसके बाद तो बस धीरे धीरे बस गाड़ी चलती जाएगी होपफुली। बट द वन गुड थिंग इज़ यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है, बिल्कुल साफ। उस जब हम एडमिंटन से आ रहे थे, एडमिंटन से आके तो वहाँ तो बादल ही बादल, बारिश भी आई थी बीच में, बट यहाँ तो बढ़िया धूप चढ़ी हुई है। चलो आई कैन फ्लाई माई ड्रोन देन। सो देयर यू गो, इट्स फिल्ड अप। $47 है, little more than I expected, but $47, 29 liters, that's good enough. Top up is done. अब हम लेंगे मैकडॉनल्ड्स से कुछ खाने को,
और बस मैकडॉनल्ड से कुछ खाने को लेके एंड वी विल बी ऑन आवर वे टू बिग हॉर्न फॉल्स। ये मेरे को पता नहीं मैं क्यों लेता हूँ, मैं जब भी लेता हूँ मैं लेके मैं गार्बेज में फेंक देता हूँ उसी टाइम पे, पेपर वेस्ट हो जाता है थोड़ा सा, बट चलो कोई बात नहीं। मैकडॉनल्ड्स पिक कर लिया है, अब बैक ऑन रोड। 80 किलोमीटर्स है टू बी प्रिसाइज, नॉट 89। अब यहाँ से निकल के चलते हैं दोबारा से, सो लीविंग द टाउन ऑफ सुंदरी, गेटिंग बैक ऑन द रोड। पता नहीं क्यों, लेकिन उस दिन जल्दी में होते हुए भी दिल को जल्दी नहीं थी और हजारों ख्याल दिमाग से गायब हो चुके थे। रास्ता लगभग खाली था, जैसे आज ये सिर्फ मेरा ही इंतज़ार कर रहा हो। फिर एक नज़ारा सामने आया और बिना सोचे गाड़ी रुक गई। कुछ जगह तुम प्लान करके नहीं देखते, वो खुद ही तुम्हें रोक लेती हैं। हवा में एक अलग सा सुकून था। नदी अपनी रफ्तार से बह रही थी, गाय बिना किसी फिक्र के खड़ी थी और उस लम्हे ने जैसे वक्त को धीमा सा कर दिया। उन्हें देखकर लगा शायद सुकून का मतलब सब कुछ पा लेना नहीं होता, कभी कभी बस उस पल में होना ही काफ़ी होता है। मैं फिर से चल पड़ा, लेकिन इस बार मंजिल तक पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि अब मुझे समझ लग चुका था कि इस सफ़र की सबसे खूबसूरत बात मंजिल नहीं बल्कि वो लम्हे थे जो रास्ते ने मुझे दे दिए थे। I can hear the waterfall. Oh boy. Oh boy. That was such a worth it drive. Whew. और फिर वो लम्हा आ ही गया जिसके लिए शायद ये पूरा सफ़र लिखा गया था। पहली बार उस झरने के किनारे खड़े होकर जब मैंने नीचे देखा तो कुछ पल के लिए वक्त रुक सा गया। पानी की आवाज़ बहुत तेज़ थी, लेकिन उस शोर में भी एक अजीब सी खामोशी थी। उस दिन समझ आया, कुदरत हमें इम्प्रेस करने के लिए नहीं बनी, वो हमें याद दिलाने के लिए बनी है कि दुनिया में हमसे भी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें बनी हैं, और शायद इसी एहसास का नाम सुकून है। This view made my drive worth it. Like 10 on 10 worth it drive. And I'm the only one. Like legit, I'm the only one. Nobody else did because I was the only one in the parking lot. So I have this entire place to myself. Whew. वापस लौटने का वक्त आ गया था और मुझे लगा था कि कहानी अब ख़त्म होने वाली है, लेकिन शायद इस सफ़र की आदत थी हर मोड़ पर कुछ नया दिखाने की। This is the back side of the waterfall. वहाँ आगे नीचे गिरता है, पानी काफ़ी ठंडा है। मेरा मन तो कर रहा है कि पानी में पैर डालूं, बट मच्छर बहुत है, मच्छर काट खाएंगे। मुंह धो लेते हैं। ओके, ठंडा है। Oh my god, this feels good. This feels very good. Whew. भाई अगर तुम्हारे साथ कोई और नहीं आ रहा है ना, अकेले आ दो। टेक योर कार, जस्ट गेट आउट देयर, एक्सप्लोर। वही चार दीवारी में रह के, चार दीवारी भी चलो छोड़ो, चार जगहों पे सेम जगहों पे जा के क्या मज़ा आ रहा है भाई। दुनिया में बहुत कुछ है देखने का, बहुत कुछ। एंड देन इफ गॉड हैज़ गिवन यू द रिसोर्सेज, यूटिलाइज देम। बेशर्म हो के निकल जाओ भाई, अकेले में क्या है। मैं भी तो अकेला ही आया हूँ, है नहीं कोई दोस्त साथ में जो आ सके। So I picked up my car and then I'm here. And let me tell you,
every aspect of this trip, this 4 hour journey was worth it. Every aspect, each and every aspect. व्यू से लेके फाइनल डेस्टिनेशन तक सब बहुत बढ़िया था, मज़ा आ गया. बिग हॉर्न फॉल्स, Alberta. Time right now is 7 o'clock. It's 3 minutes to 7, but almost 7 o'clock. भाई मच्छर बहुत ज़्यादा है. After this rain that Alberta has been having, बहुत ज़्यादा मच्छर हो गया. दूर से जब उन लोगों को इस हरी भरी वादियों में घोड़ों पे देखा तो कुछ पल के लिए रुक सा गया. एक ऐसा मंजर जो किसी प्लान में नहीं था, बस एक खूबसूरत तोहफा सा था. जाने से पहले मैं उस झरने के पास बैठ गया, पानी की आवाज़ सुनते हुए. लगा कि बस यही तो वो पल था जिसके लिए मैं इतनी दूर आया था. हर कुछ मिनट में मंजर बदल रहा था. रोशनी पहाड़ों को छू रही थी और मैं बस कोशिश कर रहा था कि इस खूबसूरती का थोड़ा सा हिस्सा मैं अपने साथ ले जा सकूं. और फिर मैं वापस चल पड़ा, उसी रास्ते पर जहां से आया था. लेकिन इस बार एक फ़र्क था. मैं वही इंसान नहीं था जो सुबह घर से निकला था. कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, वो अंदर कहीं बस जाती है.